शेर अभी आराम कर रहा है, शेर फुल मौज में है, फुल मस्ती में। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने किया था। वो भी ज़्यादा ऊंचा नहीं है क्योंकि ये फ्रेंडली होते हैं ना, इको फ्रेंडली होते हैं, इसलिए बाहर नहीं निकलते। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हूँ मैं टाटा नगर जमशेदपुर। ये झारखंड का एक फेमस शहर है और ये रतन भाई टाटा के नाम पर पड़ा हुआ है क्योंकि ये जो नाम है ना और ये जो काम है, आप लोगों को बताइए भाई टाटा कितनी महान हस्ती हैं। और फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे मानगो बस स्टैंड के जस्ट पास में एक होटल है, एक ही होटल है भैया यहाँ पे स्टे करने के लिए, इसी के अंदर मैं रुका हूँ। इसका नाम मुझे नहीं पता। ये जस्ट आप अपने सामने देख सकते हैं, बहुत सारी बसें खड़ी हैं। तो यहीं से भाई मेरी भी 4:30 बजे आज बस है जो साहिबगंज के लिए है। मैंने देखा नहीं है, ट्रेवल टाइम तो मेरे ख्याल से 14.5 घंटे का रहेगा। वो AC बस है शायद और मेरा स्लीपर का टिकट है। तो आज हम घूमने वाले हैं जमशेदपुर के अंदर और जमशेदपुर के अंदर देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे विजिट करने वाली हैं क्योंकि आज संडे है और मुझे कोई काम नहीं है, बस घूमना है। आलू वाला कितने रुपये का दिया? 25 रुपये प्लेट दे दो एक। अभी सबसे पहले भाई यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद में देखेंगे अगला प्लान कहाँ का है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ जुबली पार्क घूमने के लिए। अभी मैंने एक रैपिडो बुक की थी। रैपिडो तो मैं डेली बुक करता हूँ, बड़े बड़े शहरों में रैपिडो मिल जाती है। और ये बस स्टैंड के पास में मुझे अभी वापस भी आना होगा क्योंकि यहाँ से भाई बस है। तो अब चलते हैं सीधा। कितनी दूर है यहाँ से भाई जुबली पार्क? यहाँ से जुबली पार्क 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर कुल है और जिसका जो फेयर है ना वो 33 रुपीज़ है ओनली। ये वाला कौन सा चौक है भैया? मानगो चौक। अच्छा मानगो चौक है भाई। ये चौक तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। इसी तरह के चौक आप लोगों को सबसे बड़े चौक जो मिलेंगे वो मिलेंगे चंडीगढ़ के अंदर। उसी के बेस पर मुझे लग रहा है कि ये चौक बना है। अभी मैं पहुंच चुका हूं जुबली पार्क के जस्ट पास में। ये आप लोग जो सामने देख रहे हैं जुबली पार्क का एंट्री गेट किधर से भाई इसका? ये निक्को पार्क। ये निक्को पार्क है। अच्छा यहाँ पे कई सारे पार्क हैं क्या इसी के अंदर? हाँ। और इसके अंदर अलग अलग होंगे। तो इसका टिकट प्राइस क्या रहने वाला है और अंदर से देखने में कैसा है, सारी की सारी चीज़ें आज के ब्लॉग में हम लोग कवर करने वाले। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं जुबली पार्क। और इस पार्क की सबसे खासियत बात यह है इसकी कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है। मैं सोच रहा था कि टिकट लेने के बाद में अंदर बढ़ा जाएगा, बट भाई बिना टिकट के ही अंदर घुस सकते हो। इसके बाहर देखो भैया पुलिस वाला आ गया, चालान काट रहा है। तो अंदर से देखेंगे भाई कितना खूबसूरत है ये। इस स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी खूबसूरत है और ये बना हुआ भी बहुत अच्छा है। नाइट में इसके ऊपर लाइटिंग लगती होगी, ये लाइट लगी है। और इसका जो बैकग्राउंड अग्नि उद्धार डिज़ाइन, ये सब कुछ इसका स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे भाई साहब लिख दिया है। अभी धीरे धीरे हम जाएंगे और अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक तो है लेकिन कोई ख़ास पब्लिक नहीं है। आगे भी कुछ चीज़ें हैं बनी हुई। मैं सोच रहा था भाई इसके अंदर किसी ने मुझे बताया था कि जू है, लेकिन जू किधर है वो मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। इसके अंदर एक फव्वारा बीच में रहेगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग यहाँ पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते होंगे क्योंकि इतनी खास चीज़ें इस पार्क के अंदर है नहीं। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो इसलिए भाई मैं इसको बेस्ट बताऊंगा क्योंकि इससे भी बुरे पार्क मैंने देखे हैं और वहाँ पे उनके अंदर जाने के लिए चार्ज होता है और ये विदाउट चार्ज इतना अच्छी फैसिलिटी पब्लिक के लिए दी है। ये टाटा नगर जमशेदपुर के अंदर पूरे का पूरा जो पार्क बना कर दिया है ना पब्लिक के लिए, ये टाटा कंपनी ने ही बनाया है। ये टाटा कंपनी ने यार काफ़ी खूबसूरत बनाया है। मैंने देख लिया रांची के अंदर, मैं करीब 2 या 3 दिन रहा था। रांची के अंदर इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है जितनी भाई टाटा नगर जमशेदपुर में है। ये सच में भाई बहुत खूबसूरत बना कर रखा है। आना हो तो बस स्टैंड से भाई 33 रुपीज़ लगते हैं। आप लोग रैपिडो बुक करके आ जाओ या 10 रुपये लगते होंगे ऑटो वगैरह से। आज पता ना मौसम भाई कैसा हो रहा है, बिल्कुल काला काला सा हो रहा है, व्यू भी काला काला सी आ रही है। और अब मुझे मिल चुकी है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़, सामने आप लोग देख रहे होंगे। इसके अंदर मुझे खुद नहीं पता कि है क्या। अभी इसके अंदर जाऊँगा तभी पता चलेगा। आप लोग भी इंतज़ार करो, बस पहुँचने ही वाले हैं 3 सेकेंड में ऊपर। 1 2 3 सेकंड से ज़्यादा हो गए भैया, एडजस्ट कर लियो। बहरहाल मुझे इसके अंदर एक पाउंड टाइप का कुछ ना कुछ लग रहा है। तो यार लग तो पाउंड ही रहा था लेकिन पाउंड है नहीं इसके अंदर। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि इसके अंदर कोई तालाब हो बड़ा सा, पर इसके अंदर तालाब नहीं है। और भाई साहब यहाँ से देखो क्या खूबसूरत सा व्यू आ रहा है ना इसका। अभी जल्दी इसको देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं अपन सीधा जू। यहाँ पे एक जू है, उसके अंदर कुछ जानवर वगैरह होंगे वो देखेंगे। सूरजमुखी है और सूरजमुखी के बारे में मैंने सुना है कि ये हमेशा अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ को करके रहता है। सूरज देखो ये एरिया ऊपर और इसकी डायरेक्शन देखो, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। और वो वाला और अपोजिट है, ये वाला भी अपोजिट है। तो इनकी सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। मुझे आज पता चल गया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक अफवाह है। इसका जो देखना मतलब इसका जो लुक है ना वो सूरज की तरह लगता है। बाकी ये जो है ना किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि सूरज की तरफ को ही देखेगा। इस पार्क की कंडीशन देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पार्क ज़्यादा पुराना बना हुआ नहीं है क्योंकि इसके अंदर घास की कटिंग और सब कुछ, ये ईंटें वगैरह भी, इनका कलर सब कुछ देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि ये अभी कुछ साल ही पहले बना होगा, मतलब नया ही है ये। दोस्तों अभी जिस पार्क को मैं बता रहा था ना कि ये कुछ ही दिन पुराना लग रहा है, इसकी मेंटेनेंस देखने के बाद में मैंने आपको बताया था। बट ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये 58 कितना 58
1958 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका भाई लोकार्पण किया था, यानी कि उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और यहाँ सेम टू सेम है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। 30 साल में जो घास जैसा है, वृक्ष जैसा, सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। कोई बदलाव नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हम जानते हैं। ये बता रहे हैं कि नया बदलाव कुछ नहीं है। और इसको बने हुए सन 1958 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने किया था। और ये जमशेदजी नसरवान जी टाटा, इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी है और उनका स्टेचू भी वहाँ पे है। इनकी जो पैदाइश हुई थी 1839 में हुई थी और इनकी जो डेथ हुई थी 1904 में हुई थी। तो ये वाला जो रास्ता, ये कहाँ जा रहा है? वही आदमी के याद में बनाया गया है। हाँ वो मुझे पता है, वो रतन जी टाटा है ना। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। उनके बारे में कौन नहीं जानता भाई, भारत के अंदर हर कोई जानता उनको। बच्चा बच्चा जानता उनके बारे में, खास करके जानता है। हाँ यहाँ का भी जानता है, हम भी जानते हैं क्योंकि हमने किताबों में इनके बारे में पढ़ा है भाई। इनका जीवन परिचय पढ़ा है पूरा। हाँ ये वाला रास्ता किधर जा रहा है? ये वाला रास्ता जाएगा साक्षी जाएगा। साक्षी? साक्षी के मतलब क्या है? साक्षी साक्षी एक बाजार है यहाँ का। साक्षी बाजार है? अच्छा, किधर मतलब से आए हैं? मैं यूपी मुरादाबाद। अच्छा मुरादाबाद से। ये बिष्टुपुर जाएगा इधर का रास्ता। ये साक्षी जा रहा है और ये बिष्टुपुर जा रहा है, जहाँ पे कल मेरा एक ऑडिट था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जू उधर है ना? हाँ हाँ जू से। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये देख लिया है और अब हम जा रहे हैं भाई जू देखने के लिए। हर एक ट्रेवलर की एक अपनी कहानी है। वो जब भी किसी अच्छे प्लेस में घूमने के लिए जाता है और वहाँ पे भाई लोगों को देखता है, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने आते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। वो भी सोचता है कि काश मैं भी अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे घूमने आता और इन्जॉय करता। बट वो भाई बिल्कुल अकेला ही घूमता है। और कभी इन केस कुछ इमरजेंसी हो जाती है ना, तो उसका साथ देने के लिए भी कोई नहीं होता। ये हर एक सोलो ट्रेवलर की अपनी अलग अलग स्टोरी है। ये जितना आसान लगता है ना देखने में कि हम लोग मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें फेस करना पड़ता है। बट भाई ये लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो हर किसी को करना ही है। अभी बाकी सारी चीज़ें हाँ देख लिए, चल रहे हैं सीधा सामने। पार्क देखने के बाद में मैं दूसरे एरिया में आ गया हूँ। ये वाला कौन सा एरिया पता नहीं, बट ये जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है भाई जू के लिए। एक तालाब बना हुआ जो सामने आप लोग देख रहे हैं, और जू भी लिखा है इसके अंदर, लेज़र शो, जयंती सरोवर। फाइनली मुझे बोर्ड मिल गया, बेटू जू न्यू एंट्रेंस गेट। और इधर भी 900 मीटर चलना होगा और इधर ही टिकट काउंटर है, मतलब टिकट लेना पड़ेगा जू देखने के लिए। इस कदर का सन्नाटा हुआ पड़ा है इस जगह, चिड़िया का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। इंसान तो बहुत दूर, कोई भी किसी को मार कर डाल दो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फाइनली दोस्तों मुझे यहाँ पे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दिए। मैं तब से ये सोच रहा था कि मैं गलत राहों पे तो नहीं चल रहा हूँ। ये ऐसा वीरान सा रास्ता था, ऐसा भाई साहब जब देश आज़ाद हुआ ना तब भी इतना सन्नाटा नहीं हुआ होगा जितना सन्नाटा अभी हो रहा है। और ये पेड़ भाई साहब जामुन के हैं, जगह जगह लगे हुए। और जामुन का इस टाइम सीज़न चल रहा है। हमारे गांव में भी भाई साहब जामुन के बहुत सारे पेड़ हैं और जामुन तोड़ कर बच्चे खा रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे। मैं जामुन तोड़ सकता हूँ। और ये ओए यार, और ये जामुन के पेड़ से कई सारी जामुन मैं तोड़ चुका हूँ, अच्छा लग रहा है। ये देखो बिल्कुल काली काली जामुन है और ये पेड़ जामुन का। और अभी भी मेरी जामुन बाकी रह गई, बस बढ़िया। ये अब काफ़ी सारी जामुन हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था चलते चलते, वो बनों के बीच से गुजरोगे और इन पेड़ों के बीच से फल तो हमेशा मिल ही जाते हैं। दोस्तों काफ़ी देर चलने के बाद में फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चिड़ियाघर, यानी कि जू। ये सामने देख रहे हो भाई, भीड़ लगी पड़ी है बहुत पास। तो दोस्तों टिकट लेके फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क। और इसका जो चार्ज है वो 50 रुपये पर हेड है और कैमरे का चार्ज 100 रुपये आप लोगों को पे करना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद में आप लोगों को फर्स्ट ये व्यू देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फव्वारे वगैरह लगे हैं। अभी मैं अंदर की तरफ सीधा जा रहा हूँ और बहुत सारी पब्लिक जा रही है। संडे का दिन है तो काफ़ी सारी पब्लिक आज रहने वाली है। अभी अंदर जाने के बाद में पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर अवेलेबल हैं या नहीं है। मेरी जवान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, कोई बात नहीं है। स्टार्ट होता है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि घड़ियाल है, लेकिन कोई भी किनारे पर दिख नहीं रहा। वो पानी के अंदर हम लोग देख नहीं सकते क्योंकि पानी हल्का सा वैसा है। और इसमें जो पशुओं को देखने का जो ठीक टाइम है ना, वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आप लोग यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो। अभी हम सिर्फ पानी को देख पा रहे हैं। पानी के अंदर जो घड़ियाल है वो दिख रहा है भाई। दूसरे कॉर्नर पे जो बगला बैठा है ना, वहीं पे है घड़ियाल भी। तो इसके अंदर शायद एक घड़ियाल है, उसको बंद करके रखा है। इसके अंदर है मार्स मगरमच्छ, ये क्रोकोडाइल है इसके अंदर। अभी हाँ ये सामने बाहर बैठा है भाई, पानी से बाहर निकल के बैठा है। एक ये है और एक शायद दूसरा वाला दिखे। और यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जिंदा है या लकड़ी का बना हुआ कुछ पता नहीं चल रहा, बिल्कुल एक ही उसमें बैठा हुआ। ये तो अभी इस जू के अंदर जो पानी वाले जानवर थे वो हमने देख लिए हैं, घड़ियाल और मगरमच्छ। बाकी कछुआ और फिश वगैरह भी होती हैं, वो यहाँ पे है नहीं। अभी पता नहीं इस मैट के अंदर क्या हो सकता है। अभी यहाँ से दिख रहा है वाइट वाला, मेरे ख्याल से ये वाइट डियर है। हाँ शायद ये वाइट डियर नहीं है, बारहसिंगा या डियर है। हाँ डियर ही है।
वो एक नील गाय भी है जो काफ़ी दूर है, और इधर भी है। इसका जो मैट है ना काफ़ी ऊंचा है, यानी कि ये कूद के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं निकल सकते। इसके अंदर कुछ बियर्स भी हैं, एस्थेटिक, ब्लैक बियर, स्लाउट बियर, सन बियर एंड कौन सा है उधर, हिमालयन ब्राउन बियर। तो इसके अंदर रहने वाले हैं कई तरह के भालू, लेकिन मुझे तो कोई सा भालू दिखाई नहीं दे रहा। और ये पूरे का पूरा जो घेरा है ना, इसके अंदर है नील गाय, शायद नील गाय है या हिरन है, नहीं नील गाय हैं, और उनका सींग तो है, तो हिरन हो सकती हैं। वो काफ़ी दूर है इसलिए मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। और इसके अंदर भालू, हाँ भालू हमें दिख रहा है, क्योंकि भालू ना हमेशा जो रहते हैं ना वो फ्रेंडली रहते हैं, तो वो लोगों के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। दोस्तों ये है स्लॉथ बियर, और इसका जो वेट है ना वो 80 से 140 किलोग्राम हो सकता है, और इसकी जो लेंथ है ना वो 70 इंच से 80 इंच रह सकती है। और ये देखो बिल्कुल करीब से दिख रहा है। और इसके जो बैरिकेशन है ना वो भी ज़्यादा ऊँचा नहीं है, क्योंकि ये फ्रेंडली होते हैं ना, इको फ्रेंडली होते हैं, इसलिए ये बाहर नहीं निकलते। और कई सारे भालू वहाँ पे दिखाए थे, लेकिन ये खाली स्लॉथ भालू है यहाँ पे। ये बैठ गया भाई थक के। ये वाला रास्ता किधर की तरफ जा रहा है दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट इधर काफ़ी सारी पब्लिक है, तो मैं भी इधर की तरफ ही जा रहा हूँ। ये मैट है और उसके अंदर शायद कुछ है, हाँ शायद इधर मंकी है, वो दिख रहा है। मंकी तो हमारे गाँव के अंदर भी काफ़ी हैं, ये हमेशा लोगों का नुकसान ही करते हैं। अबे अंदर क्या कर रहा है, बाहर को निकलिया। ये अंदर है एक मंकी, और एक मंकी शायद इधर है, और इसको लोग बनाना देते हैं। ये मंकी है भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, लोगों को हमेशा घुड़की दिखाता है और नुकसान करता है। गांव में रहेगा तो कपड़े ले जाएगा। यहाँ पे एक कछुए का इतना बड़ा स्टेचू है, काश कि ये कछुआ जिंदा होता तो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तो ये कछुआ पर चढ़ना बिल्कुल सख्त मना है, और दंड इसका 500 रुपये, कोई भी इसके ऊपर चढ़ गया तो। अभी आ चुका है बटरफ्लाई एरेना, ये बटरफ्लाई का क्षेत्र है पूरा, और ये बाहर एक गेट बना है बटरफ्लाई की तरह। इसके अंदर कई तरह की बटरफ्लाइज हो सकती हैं, वो देखने के लिए अंदर ही पता चलेगा कौन कौन सी है। ये अभी तक तो कोई बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, हाँ एक बटरफ्लाई दिखी है, इसको हमारे यहाँ लैंग्वेज में बोलते हैं तीतर। इंपॉर्टेंस ऑफ बटरफ्लाइज, यहाँ पे लिखा है तितलियों के महत्व का जो भी है पूरा, इसको बोर्ड को आप पढ़ सकते हैं। और बटरफ्लाई किधर है वो दिख तो रही नहीं है, सारी बटरफ्लाई लोगों को देख के उड़ गई हैं मुझे लग रहा है। कोई भी बटरफ्लाई यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फ्लावर्स कम है, और जहाँ पे ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे बटरफ्लाई ज़्यादा होती हैं। ये इस जू के अंदर एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आप यहाँ पे आके अपने फ्रेंड के साथ में या अपनी खुद की सेल्फी ले सकते हो, बट मुझे सेल्फी लेने का कोई भी शौक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी सेल्फी ले चुका हूँ। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल भी है। यहाँ पे एक गज छाया करके कुछ बना हुआ है, गज बोलते हैं हाथी को, छाया बोलते हैं ठंड को। तो यहाँ पे हाथी के रेस्ट करने के लिए जगह बनी है क्या, कुछ इसी तरह का मतलब निकल के आ रहा है। बाकी तो लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, क्योंकि लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे सीटें हैं, थक जाओ तो यहाँ पे बैठ जाओ, बट मैं थका नहीं हूँ, उठ के जा रही हूँ सीधा ब्लॉग बनाने। देखा भाई दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा पानी के अंदर है, वो दिख नहीं रहा है, पानी के अंदर थोड़ी सी भी हलचल नहीं हो रही है कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दरियाई घोड़ा उधर है। बाकी पानी को देख के ही काम चलाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। ये मैं कौन से कॉर्नर में आ गया मुझे पता नहीं चल रहा। अभी पीछे वाले कॉर्नर में भी काफ़ी सारी चीज़ें छूट चुकी हैं दोस्तों। इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को कुछ बर्ड्स वगैरह, और ये वाइट कलर के हैं, और इनके अलग अलग कैटेगरी रहती है। यहाँ पे लिखा है सिल्वर फेसेंट, तो इनके जो भी नाम है ना वो इनके बोर्ड बाहर लगा होता है, उस पर मेंशन कर दिया जाता है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। गोल्डन सुनहरा फिजेंट, तो सुनहरा फिजेंट है किधर वो दिख नहीं रहा हो, देखो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये भाई इसकी डाल के नीचे कुछ बांस का बना के रखा है ना, उसके ऊपर बैठा है, जो देखने में ना काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और इसके अंदर क्या है, लाल जंगल, इसके अंदर लाल जंगल मुर्गी है। वो मुर्गी किधर है, वो मुर्गी ये रही देखो, ये जंगल वाली मुर्गी है जो हमारे घरों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और इधर शायद पार्क का एंड होता होगा, और इधर एक कुछ हाथी का स्टेचू बना है। और यहाँ पे जितने भी स्टेचू बने हैं ना, स्टेचू के अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी कि दुकानें खुली हैं, छोटे छोटे से केबिन है उसके अंदर, और उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्होंने रख रखा है। तो वो एक गुड प्रैक्टिस है और अच्छा लग रहा है देखने में। इस नेट के अंदर भी बहुत सारे बर्ड हैं जो देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कौन सा बर्ड है, अफ्रीकन ग्रे तोता है ये, जो अफ्रीका में पाया जाता है। अंदर बैठा है, काफ़ी दूर है, यहाँ से दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। और ये इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर है सल्फर कैंसर कॉक्ट, वो है किधर भाई, वो उधर बैठे हैं देखो। तोते नहीं है, सॉरी कबूतर हैं, जिनको हम घरों में पालते हैं, लेकिन वो देखने में ही अजीब है, ये वाले घर में नहीं होते। तो ये इसके अंदर है शायद कौन सा है, नीला पीला सुनहरा मकाऊ। ये मकाऊ इसके अंदर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये बैठा है बेचारा, डाल के नीचे बना के रखा है कुछ, दिस इज़ हैबिटेट। और ये है सल्फर क्रेस्टेड, इसके अंदर कहाँ गया भाई, कुछ दिख तो रहे हैं। हाँ उधर बैठा है वो कोने में जाके। एक भारतीय शाही, जिसको हम बोलते हैं सेई, और ये सेई खेतों में हमारे यहाँ पे मोस्टली पाई जाती है। और आज आप लोग अच्छे से देख लो बिल्कुल पास से, ये सेई ना ज़मीन के अंदर और पेड़ों के अंदर इतने ज़्यादा गहरे गड्ढे कर देती है कि उस जगह ना जब बरसात का या खेतों में देने वाले सिंचाई का पानी निकल के दूसरे खेतों में हमेशा पहुँच जाता है। और इसका जो ये तार जैसा कांटा है ना, इसके पर होते हैं, ये इसके ऊपर कोई भी हमला करता है ना तो ये इनको खड़ा कर लेती है। द इंडियन और पाइन, इसके अंदर कुछ है, लेकिन वो भाई किधर है दिख नहीं रहा है, वो शायद अंदर चला गया, क्योंकि इनके अंदर रहने के लिए भी कुछ जगह बनी है। हाँ रिसस बंदर,
ये केले वगैरह खा रहा है। ये कौन सी कैटेगरी का पता नहीं, लेकिन इसको जाल के अंदर बंद करके रखा है। ओह, काफ़ी सारे पैरट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। और पैरट पहले हमारे गांव के अंदर और भाई उस एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ बहुत सारे ये मिलते थे पैरट देखने के लिए। और अभी पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे विलुप्त से ये होने लगे हों। और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के पैरट हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ पैरट मिलेंगे आप लोगों को। इनके सबके अलग नाम हैं। अभी तक इस पार्क के अंदर मैंने बड़े बड़े जानवर जैसे चीता है, शेर है, हाथी है, ये नहीं देखा है। वन वे ये जाने का रास्ता है कोई, और ये है रिस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे जाना मना है। तो हो सकता है कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई बड़े एनिमल्स हों, जिसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ये पार्क है। वो गाइडर मेरे साथ नहीं है। एक गाइडर था, मैंने उसको बोला था कि गाइड करा दो, वो कह रहा मैं सिंगल हूँ और नए नए लोगों के साथ भी जाना पड़ता है। यहाँ पे हो मिला कुछ अफ्रीकन लाइन, रॉयल बंगाल टाइगर, कॉमन लिपर्ड, स्ट्रिप टिप्ड हाइना। तो इधर बहुत सारे जानवर मिलने वाले हैं। इसके अंदर है जेब्रा, और ये जेब्रा कौन सी कैटेगरी का है कुछ लिखा नहीं है, लिखा होगा तो पता नहीं है। बहरहाल लग तो देखने में जेबरे रिया है, और जेबरा ये घास खा रहा है या इसको किसी ने हानि कर दी। इसके अंदर है स्ट्रिप्ड हाइना, यानी कि एक सियार खतरनाक वाला, लेकिन वो है किधर, छुप के बैठा दिख नहीं रहा। यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी नहीं है, वो किधर है वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन लिखा तो है स्ट्रिप्ड हाइना। इसके अंदर है इंडियन लेपर्ड, यानी कि खतरनाक जानवर, जो यहाँ से काफ़ी दूर है। ये बिल्कुल जो आप लोग देख रहे हैं ना, ग्रीन कलर की जो वॉल है, वो उस बिल्डिंग के जस्ट गेट के पास में बैठा है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लिख दिया है रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इसके अंदर आप लोग एंट्री भी नहीं कर सकते दूसरी साइड से भी। जूम हुई बिल्कुल आराम कर रहा है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इंडियन बाघ है, जो यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पर है। बिल्कुल मैं आप लोगों को करीब से जूम करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसका जो नेटिंग एरिया है ना, बैरिकेशन इतनी ज़्यादा हाइट में करके रखा है कि इसकी जो छलांग है ना, वो ये 10 से 15 फुट की छलांग मार देता है। इसलिए जो इसका बैरिकेशन एरिया है ना, वो कम से कम 20 से 25 फुट की ऊंचाई पर रखा है। तो ये अभी धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। भाई मुझे मेरा फेवरेट जानवर शेर मिल चुका है, और इसके अंदर शेर है, और शेर अभी आराम कर रहा है। शेर फुल मौज में है, फुल मस्ती में है, इसे कोई टेंशन नहीं है। ये कहाँ है, दूसरी तरफ से अच्छे से दिखाई देगा, जहाँ से वो लोग हैं उधर की तरफ कोई मुँह करके बैठा है। और शेर भाई बिना टेंशन के फ्री बैठा है, और एक शेर घूम रहा है बाहर और एक शेर है अंदर। ओह, यहाँ तो पूरा क्षेत्र हिरनों से घिरा हुआ है। यहाँ पे छोटे छोटे हिरन काफ़ी सारे खूबसूरत झुंड बना के बैठे हैं। मैं जस्ट पास में लेकर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो कितने सारे हिरन है भाई भाई भाई, कितने सारे हिरन हैं। हिरन नहीं है यार, ये तो बारहसिंगा है। इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इनका किधर है, हाँ लिखा है भाई इंडियन स्पॉटेड डियर। तो है तो ये हिरन ही, लेकिन इनके जो सींग है ना, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बारहसिंगा के टाइप के हों। ये बहुत सारी तादाद में है, कम से कम ये काउंट करूँगा तो 50 तो बैठ ही जाएंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम मुझे यहाँ पे घूमते घूमते हो गया है। सबसे पहले तो मैं पार्क में गया था, उसके बाद में यहाँ जू में आ गया। तो ये ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा। अभी भाई साहब मैं बस यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये GoPro की जो मेमोरी है ना, वो भी फुल होने वाली है और बैटरी भी डाउन होने वाली है। और मुझे भूख भी लग रही है, टाइम भी हो चुका है जोहर का।